तो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू माय ब्लॉग ट्रैवलिंग टाइगर वंस अगेन। हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं आरामबाग। बिष्णुपुर रोड से जाते हुए बिष्णुपुर जाने के लिए बेस्ट वे है आरामबाग से। आप अगर दिल्ली रोड से लेफ़्ट लेते हो, दिल्ली रोड से लेफ़्ट लेने के बाद आपका आरामबाग रोड आता है। तो दैट्स द बेस्ट वे पॉसिबल फ्रॉम सेंट्रल कोलकाता जहाँ से हम लोग जाते हैं। तो अभी हम लोग हैं आरामबाग में। बज रहा है 9:20। हम लोग स्टार्ट किए थे एट अबाउट 6:30 पे। एज एक्सपेक्टेड निकलना था 5 बजे। रात को नींद आई नहीं। नींद आई कम से कम 3, साढ़े 3, 4 बजे। 5 बजे उठ नहीं पाए, 6 बजे निकलना पड़ा। तो ये हर बार ही होता है हमारे साथ। तो एक अभी तो मतलब यूज टू हो गए इस चीज़ के साथ। अगर टाइम भी निकलते हैं तब दिक्कत होता है। तो अभी हम लोग हैं आरामबाग सिटी के सामने, एकदम पूरा सिटी है जैसे कि आपको दिख रही होगी। तो यहाँ से लगभग 56 टू 60 किलोमीटर्स है बिष्णुपुर। हम लोग जाएंगे यहाँ से बिष्णुपुर में छिन्नमस्ता मंदिर में माता जी का पूजा देंगे। उसके बाद देखेंगे टेराकोटा का मंदिर और वहाँ से उसके बाद चलेंगे पुरुलिया को। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं कि लेट हो चुकी है। प्लान था कि बीच में हम लोग द ग्रैंड कैनियन ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसको कहा जाता है गोनगोनी, वहाँ होके चलते, पर देखते हैं अगर हम लोग जा पाते हैं कि नहीं। लेट्स। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं बिष्णुपुर। ये सामने देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है बिष्णुपुर का, यहाँ से आगे पड़ेगी जयपुर की जंगल। तो हम अभी जयपुर के जंगल से जा रहे हैं। यहाँ की ग्रीनरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस ऑफ माइन। आप यहाँ पे डे ट्रिप भी कर सकते हो, लाइक द सेम डे आके आप वापस भी जा सकते हो। छिन्नमस्ता मंदिर जी की माँ की मंदिर में पूजा देखे, और बोनोलता रिसोर्ट यहाँ का फेमस रिसोर्ट है, वहाँ पे आप खाना वाना खा के, लंच खा के वापस भी कर सकते हो। हम लोग जाएंगे मंदिर पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग अभी पहुँचे हैं छिन्नमस्ता मंदिर में पूजा के लिए। तो अभी यहाँ पे प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेने के बाद ये रही मंदिर। तो हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। हालांकि जूता पहने हुए हैं, हम किसी को दे दिए हैं और पूजा के लिए। तो গ্লাভসগুলো হাতে ওগুলো খুবই গান পরে পরে গেলে লাগবে সব বাইকই ঘুরে এগুলো বাইকার্স। छिन्नमस्ता जी का पूजा होने के बाद बाबा का दर्शन करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो लोग ये रहे। जय भोलेनाथ, बम बम भोले, जय शिव शंकर। तो पूजा संपन्न होने के बाद हम लोग अब निकल आए हैं। ये रास्ता सीधा निकलती है 84 किलोमीटर्स पुरुलिया। इधर से बांकुड़ा भी एक रोड निकलती है। तो शांतनु दा पीछे थोड़ा सा कंफर्म कर रहे हैं शायद। तो ये ब्रिज पार करने के बाद एज़ पर गूगल मैप हम लोग पहुंच जाएंगे पुरुलिया। और पुरुलिया शायद पुरुलिया से भी जयचंडी पहाड़, जैसा कि गूगल दिखा रहा है, जो हम लोग हमारी डेस्टिनेशन है वो 45 टू 50 किलोमीटर्स और दूर है। तो बाय द वे ये ब्रिज कौन सी नदी की है ये मैं ओवरलुक कर गया, देख नहीं पाया। आप लोग इफ़ पॉसिबल कमेंट्स में बता दो, अच्छा लगेगा मुझे। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो पता ही है आपको क्या करना है। अरे लाइक करना है यार, और क्या करना है। और तो हम लोग पहुंचने वाले, ये रही बोर्ड मुझे दिख गई, आपको भी दिख रही होगी, ये देखिए पुरुलिया। तो देखते हैं आगे जाके क्या करते हैं अपने।
हम लोग अभी पहुंच गए हैं पुरुलिया। टाइम हो रहा है 1:35। तो यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन है 77 किलोमीटर और हम लोग रुके हैं अभी थोड़ा सा। शांतनु दा बहुत कुछ सोच रहे हैं बैठ के। पहुंचने वाले हैं जयचंडी पहाड़ और बाइक की स्विच हमारी जवाब दे दी। लाइट जलना बंद हो गई। एक्चुअली सुबह से ही नहीं जल रही थी, मैंने किसी को बताया नहीं। मेरे को लगा ठीक है पहुंच जाएंगे, ऐसे भी पहुंच भी जाते हैं, पर सामने दिख गया तो करवा ही ले रहे हैं। ये रही, काम चालू है। और लास्ट टाइम आए थे विष्णुपुर तो बस 500 रुपये का खाली पंचर बनाए थे। इस बार बाइक की लाइट की प्रॉब्लम हो गई। देखते हैं कब तक क्या होता है, काम चालू है। तो लाइट वाइट सब सारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग अब बढ़ रहे हैं और जैसे कि आप शायद समझ पा रहे हो कि शाम होने को है। ज़्यादा डिस्टेंस बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शाम हो जाएगी जाते जाते। और लाइट अगर मैं नहीं बनवाया होता तो गुरु लगने वाले थे मेरे पक्के से। शाम के 5:30 बज रहे हैं और एकदम बिल्कुल अचानक से अंधेरा हुआ। आपको पता नहीं कितना समझ आ रहा है। हम लोग अभी जयचंडी पहाड़ के ऊपर ही हैं और मेरे साथ एक और हुआ, जो मेरी राइट साइड की फॉग लाइट है वो टूट के नीचे लटक रही है। और अच्छा हुआ कि मैंने काम करवा लिया लाइट का, वरना तो मतलब क्या होता मेरे साथ ये मैं समझ पा रहा हूँ। यहाँ पे रास्ता कुछ है नहीं, मतलब वही है पहाड़ जस्ट काट करके, और जस्ट आप जा सकते हो, बस इतना ही है। 4 व्हीलर यहाँ पे आ नहीं सकती है। हालांकि मैंने सुना था कि जो यूथ हॉस्टल है, जो हमारी डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम लोग रुकेंगे, वहाँ पे कुछ गांव के अंदर से रास्ते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग तो गूगल फॉलो करके आ रहे हैं तो गूगल हमको सीधा जयचंडी पहाड़ पे ही चढ़ा दिया। तो जयचंडी पहाड़ से ही हम लोग जा रहे हैं और आप देख सकते हो कितना मतलब डेंस अंधेरा है। दूर दूर तक कोई लाइट नहीं, बहुत दूर दूर तक कोई मतलब वो जो लाइट आपको कभी कहीं दिख रही है टिमटिमाते हुए, कितनी दूर है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जयचंडी पहाड़ वगैरह में वाइल्ड लाइफ शायद नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा मैंने सुना है कि भालू वगैरह हैं, तो पता नहीं। और पुरुलिया एलिफेंट कॉरिडोर भी है, तो हालांकि ये चारों तरफ सूखा ही है, तो यहाँ पे एलिफेंट का डर नहीं है। वो अपना जंगल छोड़ के यहाँ नहीं आएंगे, पर आते हैं यहाँ पे, एलिफेंट्स आते हैं। इस अंधेरे पे बाइक चलाना, वही पहाड़ के ऊपर, जो भी जहाँ पे प्रॉपर रोड्स नहीं है, वो भी एक अलग फन है। वो भी एक लाइट टूटी हुई है, तो थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है, मज़ा भी आ रहा है। लेकिन हाँ, ये एक बात है कि आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यू कैन फील, ऑब्वियसली आई नो यू कैन फील, क्योंकि जो सन्नाटा है और सिर्फ आपको मेरी बाइक की हल्की सी आवाज़ और मेरी बातें सुनाई देती होंगी। मतलब कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं। और गूगल के हिसाब से हम लोग पहुंचने वाले हैं। यहाँ एक और चीज़ भी है, शायद गवर्नमेंट का भी, वो भी गवर्नमेंट का है। जो हम लोग जो यूथ हॉस्टल में जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जिसका बुकिंग वगैरह कैसे किया जाता है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, और मतलब क्या ही कहें। आजा भाई, असी आ गए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो रूम वगैरह वो सब, और ये हॉस्टल के वगैरह कैसा है नहीं है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और थोड़ी सी मतलब थकान भी हो रही है। तो गुड बाय फॉर नाउ, मिलते हैं कल का ट्रिप ज़रूर देखिए, कल अयोध्या जाने वाले, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, और वीडियो ज़रूर देखिए, एंड तक देखिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री है।